हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एसएसटी का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। ये एसएसटी जो है ये क्लास 10th का है, लेकिन इससे जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस सारे जो प्रश्न जो बताने जा रहे हैं इससे सबसे पूछा जाता है ना। तो इसलिए जो है हमारे वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, बहुत ही कमाल का जो है प्रश्न इसमें मिलेगा आपको। ये सभी क्या बोलते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके क्लास 10th के लिए ही है। चलिए हम वीडियो को आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो ध्यान रखिएगा कि रबी फसल के लिए जो है एक ट्रिक बता रहे हैं, रबी चाचा दाल रोटी खा लो। तो इसमें देखिएगा दाल जो है, दाल से संबंधित जितना होगा ये रबी फसल में जाएगा, है ना। और रोटी जो है किससे बनता है, तो गेहूं से, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, गेहूं, है ना। ये रबी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो है स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो है हमारा, यह प्रश्न जो है कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वह है पटना नगर। कौन सा नगर है, पटना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है यह दरभंगा जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है, दरभंगा जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 5 है, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध ये कहाँ है। हीराकुंड बांध है, अर्थात हीराकुंड जो बांध है यह उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में जो है स्थित है हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 6 है। यह प्रश्न कहता है कि सुंदरवन है, सुंदरवन जो है आप जानते हैं कि सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने में किस चीज का उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइड का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है यह जो है न्यूयॉर्क में भी नहीं हुआ था, पेरिस में भी नहीं हुआ था, मॉस्को में नहीं हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई। तो जान लेते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। और ये जो है 26 अगस्त को हुआ था। 26 अगस्त से 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 जो है सितंबर 4 सितंबर 2002 तक हुआ था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 9 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं वो है कांशीराम। कौन है, कांशीराम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है ना। तो देखिएगा सबसे अधिक सहायक के पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि पहले बाधक को जान जाइएगा कौन कौन बाधक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक बाधक कौन कौन है। सबसे अधिक बाधक जो है निर्धनता है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि अधिक सहायक कौन है ना। दूसरा जो है अशिक्षा भी बाधक है और विषमता भी बाधक, अर्थात सहायक जो है हमारा जो होगा ऑप्शन जो है हमारा डी सही हो जाएगा। विकास जो है हमारा सहायक है। नेक्स्ट चलते हैं। दल बदल कानून जो है लागू होता है। दल बदल कानून किस पे लागू होता है, तो दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है ना। ये सब जो है क्वेश्चन जो है बहुत जो है सारे इंपॉर्टेंट जो है, ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न, इस जो सेट जो है, इस सेट से जो है 2023 में 90% जो है क्वेश्चन जो है आने वाला है। इसलिए जो है आप वीडियो को जो है अंत तक बने रहिए और अंत में देखिए कितने कमाल का जो क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, 10th के लिए, इंटर के लिए, सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित यानी निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू अर्थात BI से बिहार, BI से बिहार, और MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। तो देखिए इनमें से जो है ना ही जो है आपका कर्नाटक हो सकता है, और ना ही छत्तीसगढ़, और ना ही आंध्र प्रदेश, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, बिहार, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में है। कहाँ है जी? जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है यह जो है 1995 ईस्वी में तो हुई थी, लेकिन ये बात को आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी, है ना। डेट भी पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 1995 ईस्वी का, हालांकि इसमें डेट नहीं दिया, केवल सन दिया हुआ है, तो हम 1995 को जो है लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि इसमें जो है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में जो है मानव सुरक्षा अधिनियम जो है 12 अक्टूबर को जो है 1939 ईस्वी में, सॉरी 39 कह रहे हैं, 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट की प्रश्न की ओर चलते हैं कि बिहार संपन्न है। तो बिहार जो है कृषि से संपन्न है। किससे संपन्न है? कृषि से, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ के जो है 80% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी को हुआ था, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 18 नंबर जो है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो है संधि है, इस संधि पर जो है हस्ताक्षर जो है 1871 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का जो है प्रकाशन जो है 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाया था? तो फूट डालो और राज करो का नीति जो है अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें जो है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है मुद्रा है। कौन है? मुद्रा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है यह प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह व्यावसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण जो है 1869 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? सॉरी 1800 कह रहे हैं, 1969 ईस्वी को, है ना, 1969 ईस्वी को किया गया था। एक प्रश्न जो है थोड़ा सा इसमें बताने के लिए जो ऊपर जो हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ देखे हैं, देखिए यहाँ पे 23 नंबर जो प्रश्न हम लोग देखे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें जो है क्वेश्चन इस एक और तरीके से पूछे जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल के जो है 1935 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर तो कर चुके थे, 25 नंबर देखते हैं कि विश्वव्यापी
आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है यह जो है 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 26 नंबर, यह प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है यह जो है 27 सितंबर 1925 ईस्वी को 1925 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो इसमें देखिए 1925 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यह जो है सिपाही विद्रोह जो है 1857 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो यह जो है आप जानते हैं कि यह संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। यह रिजर्व बैंक इंडिया को जो है मुद्रा जारी करने की जो है मुद्रा जारी करने के लिए जो है कब अधिकृत किया गया था? तो अधिनियम जो है अधिनियम जो है की धारा, अधिनियम की जो धारा है वो धारा 22 के अनुसार, किसके अनुसार? 22 के अनुसार उसको मुद्रा जारी करने के लिए जो है के लिए अधिकृत किया गया। नेक्स्ट जो है 30 नंबर जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये देख के ही पता चल सकता है कि आतंकवाद मानव जनित है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है। तो अर्थात हमारा दिया गया जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, सुनामी। यह जो है प्राकृतिक आपदा है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को जो है उच्च भूमि पर जाना चाहिए ताकि जो है वहाँ बाढ़ नहीं पहुँच पाए और आसानी से वो सुरक्षित रह पाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर है निम्नलिखित नदियों में किसे जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है दिया हुआ ऑप्शन जो है आपका ए है कि बिहार में जो है कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है और बंगाल का शोक नदी जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का कहा जाता है। किसका? बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है यह कहता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो सभी को जानते हैं कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन है वह जो है 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को हुआ था। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? यह जो है मोरारजी देसाई के जो नेतृत्व में जो है जनता पार्टी की जो है स्थापना हुई थी, है ना। जनता पार्टी सरकार के गठन हुआ था। नेक्स्ट जो है 36 नंबर जो प्रश्न है यह कहता है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में, है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है तारापुर ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर जो ऊर्जा केंद्र है यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये जो है महाराष्ट्र में पालघर, कहाँ है? पालघर जिला में जो है विद्युत शक्ति पैदा करता है। कहाँ क्या करता है जी? विद्युत शक्ति पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है क्या कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो वनों का सबसे अधिक विस्तार जो है यह जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न जो है रेल वर्कशॉप स्थित है, तो रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में स्थित है। कहाँ है? जमालपुर में स्थित है। और ये जमालपुर में जो स्थित है यह जो है देश का तीसरा है। देश का क्या है? देश का तीसरा, देश का तीसरा। और पूर्वी भारत का, पूर्वी भारत जो है यह पूर्वी भारत का पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो धनबाद में तो है नहीं, रायपुर में भी है नहीं, गुवाहाटी में है नहीं, ये अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, तो रेल इंजन का जो है वाष्प चालित अर्थात भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा जो है भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो यह जो है 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी, है ना। 1854 ईस्वी में 7 जुलाई, कब हुआ था? 7 जुलाई को। कब? 7, देखते हैं, 7 जुलाई, है ना। 7 जुलाई 1854 ईस्वी को यह जो है मुंबई में प्रथम जो है सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कहता है कि बोल्शेविक क्रांति की जो है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर जो थे ये धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न नंबर जो है 45 अर्थात कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो थी 10.86%, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यह प्रश्न जो है 46 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में से जो दिए गए ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश जो है यह जो है 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था, अर्थात दिया गया ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा 1971 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है यह प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, है ना। जय हिंद, जय भारत।